हेलो गाइस, माई सेल्फ सुप्रिया। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 के अकाउंट्स के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे अपने अकाउंट्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर को ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट 2 to 3 चैप्टर्स इसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। ये हमारे सेशन का सबसे फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये है कि एक पर्सन ए एक फर्म या एक बिजनेस को रन करता है, तो उस फर्म में ए क्या है हमारे पास? सोल प्रोप्राइटर। इस फर्म में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉसेस होंगे, वो सब के सब ए को बेयर करने पड़ेंगे। क्लियर? अब क्या है, ए के पास दो पर्सन्स आते हैं जिनका नेम है बी एंड सी। ये ए को कहते हैं कि हम मिलके एक बिजनेस करते हैं, मिलके एक फर्म को चलाते हैं। बस जब ये तीनों मिलके आपस में इकट्ठे किसी फर्म को चलाएंगे, उस फर्म को हम क्या कहेंगे? वो हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। और इस पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी ये आपस में क्या हो जाएंगे? पार्टनर्स। क्लियर है? एक सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है। अब हम इसकी अकाउंटिंग टर्म में मीनिंग करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस and share its profit and losses. The partner act both as agent and principal of the firm. पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है, एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स में, जिन्होंने एग्री किया है एक बिजनेस को चलाएंगे और उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस आपस में शेयर करेंगे। एक पार्टनर एक एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है और प्रिंसिपल की तरह भी वर्क कर सकता है एक फर्म के अंडर। क्लियर? मूविंग टू द डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ये क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है एक 1932, जिसके अंदर हमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप के अंदर हमें क्या क्या कुछ फॉलो करना पड़ेगा अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carry on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपस में एग्री किया है कि वो क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और एक बिजनेस को चलाएंगे, और हो सकता है उनमें से कोई एक पर्सन सबके लिए एक्ट करे। क्लियर? मूव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आवर फर्स्ट फीचर इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। क्या है पार्टनरशिप? क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच। एक अकेला पर्सन ए अगर कहता है कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप तभी होगी जब उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स इंक्लूड होंगे। मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 50। कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा 50। ये एक लिमिट है पार्टनरशिप की कि कम से कम दो पर्सन्स और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पर्सन्स मिलके ही एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। दो से कम नहीं हो सकते, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पर्सन्स मिलके पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स बन रहे हैं, वो कंटेंट टू एक्ट
उसको फॉलो करेंगे। कंटेक्ट टू एक्ट के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है द पर्सन शुड नॉट बी अ माइनर। जो पर्सन है वो माइनर नहीं होना चाहिए। जो पर्सन हमारे साथ पार्टनर बन रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। जो पर्सन पार्टनरशिप में आ रहा है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी तौर से वो पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जो पर्सन हमारे साथ पार्टनरशिप में आ रहा है वो किसी भी तरह लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि वो पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इन 3 पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। द सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आएगी जब कोई एक एग्रीमेंट होगा। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। उन्होंने आपस में बोला कि हम एक पार्टनरशिप, एक फर्म चलाते हैं, मिलके बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ओरली वर्बली उन्होंने आपस में बातचीत की और तीनों एग्री हो गए कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे। तो ये क्या हो गया उनके बीच में एग्रीमेंट। हमारा एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, पर प्रेफरेबल है कि हमारा एग्रीमेंट रिटर्न हो। ऑरली होगा, कोई मुकर जाएगा अपनी जबान से, अपनी बात से मना कर दिया उसने, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, तो क्या होगा, यू हैव टू बेयर अ लॉस। तो अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हाँ भाई हमने ये सब एग्रीमेंट किया था। जब पार्टनरशिप बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, तो हमने एग्रीमेंट में बताया था कि हम ऐसे ऐसे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस। हमने जो पार्टनरशिप की है वो एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए होनी चाहिए। जो हम बिजनेस करेंगे वो लीगल होना चाहिए। लॉ की नज़र में, इन द आई ऑफ लॉ की आई में एक लॉफुल लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर लीगल बिजनेस होगा तभी वो पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड होगा। ऐसा ना हो ए, बी और सी तीनों आपस में मिलके कहीं पे पिकनिक पे गए हैं या फिर कहीं पे खाना खाने गए हैं, वहाँ पे जाके बिल आता है तो बिल को स्प्लिट कर लेते हैं कि हम तीनों आधा आधा बिल इसका पे करेंगे। वो भी लीगल तो है, अनलीगल कोई काम नहीं है, पर वो कोई बिजनेस नहीं है, इसीलिए हम उसको पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा पार्टनरशिप में जो बिजनेस होना चाहिए वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। जब हमने एग्रीमेंट बनाया तो उसमें हमने बताया कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, सबके सब पार्टनर्स प्रॉफिट्स को और लॉसेस को शेयर करेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सब लॉसेस को भी बेयर करें। ऐसा हो सकता है बीच में कुछ पार्टनर्स हों जो बोले हम प्रॉफिट्स को तो शेयर करेंगे बट लॉसेस को हम शेयर नहीं करेंगे। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर शुड बेयर लॉसेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबके सब पार्टनर्स लॉसेस को भी बेयर करें। Our next point is business can be carried by all or any of the partner acting for all. जो बिजनेस है वो सबके थ्रू कैरी होगा या फिर कोई एक पर्सन भी उसको बिजनेस को चला सकता है बाकी पार्टनर्स के बेसिस पे। जैसे हमने किया कि हमारे पास ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, तो किस एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, कोई टाइम आया बी और सी किसी डिसीजन के लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये ए अकेला बी और सी के बेसिस पे भी क्या कर सकता है, बिजनेस को कैरी कर सकता है, उसके डिसीजंस को ले सकता है। आवर लास्ट फीचर इज एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। जो हमारा 5th और 6th फीचर है ये आपस में ऑलमोस्ट सेम है। इसी के साथ हमारे फीचर्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको फीचर्स समझ आए हों। जैसे ही हमने फीचर्स को कंप्लीट किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मीनिंग है पार्टनरशिप का वो तो इन फीचर्स को सम अप करके बना है। चलो देखते हैं कैसे।
Partnership is an association between two or more person. Association of two or more person, first feature. Who agree to do a business. Agreement, second feature. To do a business, third feature. And share its profit and losses. Profit sharing, fourth. The partner act both as an agent and the principal of a firm. Agent and principal, last point. इज दैट क्लियर? अब मीनिंग लर्न करना इजी हो गया. फीचर्स को समझ लिया तो हमारे लिए मीनिंग को लर्न करना, मीनिंग को समराइज करना इजी हो गया. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जिसका नेम है राइट्स ऑफ अ पार्टनर. जो पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं उनके पास कुछ राइट्स भी हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस. हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. उनका सेकेंड राइट क्या है? राइट टू बी कंसर्न्ड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में हमने कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है, तो हर एक पार्टनर का राइट है कि उनसे एक बार कंसर्न किया जाए कि बिजनेस में हम ऐसे चेंजेस अपने ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते. राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम बुक अकाउंट्स की बुक्स को अपने चेक कर सकता है और अगर वो चाहे तो उसकी एक कॉपी भी अपने साथ रख सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर इन एन एग्रीड रेशो. क्या हर एक पार्टनर का राइट है कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है उसमें जो रेशो एग्री की है प्रॉफिट एंड लॉसेस उसी में शेयर हो. ऐसा ना हो कि पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे 2:3 में. आफ्टर देन जब प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए तो वो कहते हैं कि वी विल शेयर इट इन इक्वल रेशो, लेट इट बी 1:1. ऐसा हम नहीं कर सकते. हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को उसी रेशो में शेयर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में एग्री किए. नेक्स्ट राइट क्या है उनके पास? राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. कि उनके पास राइट है अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट करना चाहता है तो वो उसकी एडमिशन को रोक सकते हैं. सपोज ए और बी आपस में मिलके एक फर्म रन कर रहे हैं. बी चाहता है कि हम सी को भी अपने बिजनेस में एंटर कर लें, पर ए के पास राइट है कि वो सी की एडमिशन को रोक सकता है. क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट राइट क्या है उनके पास? राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस. कोई भी पर्सन अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद. इसी के साथ हमारे मीनिंग, फीचर्स और राइट्स ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट होते हैं. उम्मीद है आपको समझ आई हो. हम दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है और उसमें कौन कौन से क्लोजेज हैं. Till then, bye bye. But don't forget to like, share, and subscribe.